हमारे आदरणीय चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के माननीय सूर्यकांत जी को। मैं बड़ी इज्जत करता हूं आदरणीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी का, और हमें अगर उम्मीद है तो आदरणीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी से ही है। अभी कुछ देर के बाद हमारा एक कार्यक्रम आएगा, जो अभी हम उसका डॉक्यूमेंट्स मंगा रहे हैं, आदरणीय नीलेश ओझा जी के साथ ही मैं करूंगा, और उसे आप कल देखेंगे। कल आप 1 बजे देखेंगे, जो बहुत बड़ा विस्फोटक हम लोग खुलासा करने जा रहे हैं। उसमें श्रीमान सूर्यकांत जी ने जो भूमिका अदा की है, उनकी तारीफ, भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन अभी मैं श्रीमान सूर्यकांत जी से यह सवाल पूछना चाहता हूं, यह इस तरह की गतिविधि चल रही है, एक नामी फिल्म स्टार जिसका होम स्टेट में केस दर्ज है, उस होम स्टेट में सीबीआई की अदालत में तारीख लग रही है और सुनवाई नहीं हो रही है। कभी वकील नहीं पहुंच रहा है, कभी हॉक्स कॉल आ रहा है, कभी वकील की डेथ हो जा रही है, सुनवाई हो नहीं रही। 12 महीने बीत चुके हैं मित्रों, 12 महीने। तो यह किसकी जिम्मेदारी है? श्रीमान चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी नहीं है। श्रीमान चीफ जस्टिस ने बड़ी आपत्ति जताई कल। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में जुडिशियल करप्शन का जिक्र हो गया है, और कहा कि इसको फौरन से निकालिए। मैं आपके साथ हूं, निकालना चाहिए, लेकिन उस निकालने से बात नहीं बनेगी, बात नहीं बनेगी। और इसीलिए आज का जो एविडेंस सबके सामने मैं पेश कर रहा हूं, वो आपकी आंखें खोल देगी। पटना में सुनवाई नहीं हो रही है, सीबीआई कोर्ट सुनवाई नहीं कर पा रही है, तो परिजन क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन के वकीलों की फौज दिशा केस में अदालत को जकड़ लिया है। अदालत जकड़न में है, जकड़ा हुआ है अदालत। अदालत भाग नहीं सकती है। अदालत नहीं कह सकती है कि हम एफआईआर नहीं होने देंगे। इसीलिए वहां पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या कर रही है? मेरे मां को हार्ट अटैक हो गया। एक दिन कह दिया मेरी गला खराब है, मैं आर्गुमेंट नहीं कर पाऊंगी। जिस दिन जस्टिस ने कहा कि मैं आज हियरिंग ले सकता हूं, जस्टिस गडकरी और जस्टिस भोसले दोनों ने कहा कि मैं हियरिंग शुरू कर दूंगा, मैं फाइनल प्ली शुरू कर दूंगा इस पर। और जस्टिस सारंग कोतवाल ने तो पूरी तरह से धमकी दी, चीफ सेक्रेटरी से लेकर के कमिश्नर मुंबई पुलिस और डीजीपी से लेकर के होम मिनिस्ट्री तक को सम्मन कर दिया कि रिप्लाई फाइल करिए, जिसके बदले में शैलेंद्र नगर का रिप्लाई फाइल कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य मित्रों यह है कि एक तरफ अगर आप सतत लड़ाई लड़ते हैं तो उसका प्रतिफल भी आता है। मुंबई जैसे हाई कोर्ट में, जहां ठाकरे का गैंग पूरी मजबूती से खड़ा है, उसके साथ उसके पुलिस वाले खड़े हैं, लेकिन वहां हमने ऐसी लड़ाई लड़ी है कि ईमानदार पुलिस वाले अब आकर के हमें एफिडेविट देने की बात कह रहे हैं कि 1-2 मर्डर नहीं हुए हैं, 10-10 मर्डर हुए हैं, उसका साक्ष्य देने के लिए तैयार हैं। यहां हमने लड़ाई को ला दिया है मुंबई में। लेकिन पटना में देश के सबसे बड़े एसोसिएशन, बार एसोसिएशन के चेयरमैन के पुत्र के पास केस है सुशांत का। एक कदम आगे नहीं बढ़ रहा है, एक कदम, मुकदमा एक कदम आगे नहीं बढ़ रहा है। मुंबई में हमने इस हालात में ला दिया है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कभी मां को हार्ट अटैक करवा रही है, कभी गला चौक कर रही है, लेकिन भागने नहीं दे रहे हैं। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट 5 साल के बाद लिया, देना पड़ा उसको, नहीं दे रहे थे, कोई हैंडओवर नहीं कर रहे थे कागजात। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट लिया, अब छेड़खानी नहीं कर सकते वो। हमने अदालत में लड़ाई कैसे लड़ी जाती है यह बताई है। यह हम लोग कोई ऐसा नहीं है कि अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मुंबई में हम लड़ रहे हैं, पटना में हमारे वकील जा रहे हैं, लेकिन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं है जो अपीयर हो सकते हैं। कैसे होंगे वो, आप ही बताइए। आइए कैसे हम अलग से फाइल करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने पीआईएल फाइल किया हुआ है मुंबई हाई कोर्ट में, और उस पीआईएल की भी सुनवाई शुरू हो गई है, तो हमने बता दिया आपको। अब पटना में हमारे वकील जाते हैं, बाट जोहते हैं, देखते हैं, सुनवाई होती नहीं है, निराश होकर के लौटते हैं। हमारे वकील कह रहे हैं कि अगर मैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हो जाऊं तो दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। क्यों?
क्योंकि पटना में क्लोजर रिपोर्ट जो पेश किया है वो पूरा क्लोजर रिपोर्ट है ही नहीं, वो समरी है। और इसीलिए विकास जी जो क्लोजर रिपोर्ट में सपोर्टिव डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, तो सीबीआई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट दे नहीं रही है। लेकिन सवाल है, अगर सीबीआई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट दे नहीं रही है तो हाईकोर्ट में लगा दीजिए रिट, सुप्रीम कोर्ट में लगा दीजिए रिट, आप फाइल कर दीजिए रिट कि सीबीआई को आदेश करे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कि ये जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, जो क्लोजर रिपोर्ट आपने पेश किया है, वो फौरन से पेश कर जो पार्टी है उनको दिया जाए, जो पीड़ित है उनके परिजन को दिया जाए, उनके वकील को दिया जाए। अब ये तो कोई, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। तो क्या बात है, कोई तो बात है जो बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। मैं शंका व्यक्त नहीं कर रहा हूं, मेरी ऐसी कोई इच्छा भी नहीं है कि मैं इस बात पर शंका व्यक्त करूं। मैं नहीं चाहता हूं कि इस बात पर शंका व्यक्त की जाए, लेकिन यह सवाल तो बनता है, और मेरे सवाल नहीं है, ये लाखों हजारों एसएसआर वॉरियर आपसे सवाल पूछ रहे हैं विकास जी। यह सवाल आपसे विकास जी हजारों लाखों एसएसआर वॉरियर पूछ रहे हैं कि जब आपके हाथ में मुकदमा है, आपके पुत्र के हाथ में मुकदमा है, और आप इतने बड़े पद पर मौजूद हैं, आपका एक पिटीशन अगर जाएगा हाई कोर्ट में तो फौरन उसकी सुनवाई होगी। आप पिटीशन फाइल करके उनको कहिए सीबीआई को कि दीजिए डॉक्यूमेंट। आप कोई मामूली अधिवक्ता नहीं है, अभी एक जिम्मेदार पद पर मौजूद हैं, बार एसोसिएशन के चेयरमैन हैं साहब, आपसे तो जजेस कांपते हैं। इसलिए ये मेरा सवाल पूछना कोई अनर्गल नहीं है, मेरा कोई इलबिल नहीं है, मैं कोई यूं ही सवाल नहीं पूछ रहा हूं। मैं वो सवाल पूछ रहा हूं जो एसएसआर वॉरियर पूछना चाहते हैं, वही सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे कि पटना में हो क्या रहा है 12 महीने से। मुंबई में हम इस तरह से लड़ रहे हैं, पटना में बात आगे नहीं बढ़ रही है। ये कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है? तो इसलिए मैंने जो आप कहा है कि देख लिया ना विनोद, वो विनोद है कौन? वो विनोद पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी माननीय चीफ जस्टिस हैं। आज बड़ी विनम्रता से कहना पड़ेगा। और विकास जी और उनके सुपुत्र वरुण जी भी हैं वो विनोद। मैं हैरान हूं कि सुशांत के परिजन क्यों नहीं आगे आ रहे हैं, क्यों आगे आकर के बयान नहीं दे रहे हैं। उनके परिवार में तो पुलिस ऑफिसर हैं साहब, लॉयर हैं, उनकी सिस्टर लॉयर हैं, खुद लॉयर हैं, अभी उनके बहनोई हरियाणा के डीजीपी हैं, और फिर भी बात आगे नहीं बढ़ रही है। तो एसएसआर वॉरियर के मन में बड़ी शंका हो जाती है, क्यों नहीं आगे बढ़ रही है बात। परिवार में इतने बड़े कद्दावर पुलिस ऑफिसर हैं, लॉयर की टीम है, इतने बड़े लॉयर जो चेयरमैन हैं, वो खुद, उनका लड़का खुद इसको ले रहा है, फिर भी बात आगे नहीं बढ़ रही है। और दिशा सालियान के पिताजी को बेचारे को खाने का, अगले दिन क्या खाएंगे इसके लिए मेहनत करना पड़ता है रात दिन। उसकी लड़ाई को हम लोग यहां लेके चले आए, और यहां जहां ताकतवर लोग हैं वो बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। मैं हैरान हूं। इसीलिए यह सवाल आज उन सारे विनोद से पूछ रहा हूं कि विनोद, आप देख रहे हैं पटना में क्या हो रहा है, आप देखते जाइए। लेकिन हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, घसीट लाए हैं उस केस को भी इसमें। लेकिन ये आप सबके लिए है, हमारे श्रीमान आदरणीय चीफ जस्टिस के लिए भी है, श्रीमान विकास जी के लिए भी है, और सुशांत के परिजन के लिए भी है कि इस तरह से अगर अदालत में कार्रवाई चल रही है और आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मूव नहीं कर रहे हैं तो बहुत दुखद है। फिर यह क्या माना जाए? क्या आपको न्याय नहीं चाहिए? क्या सुशांत के लिए जो देश न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहा हो नहीं चाहिए? कोई बात नहीं है, हमारे लिए मुद्दा नहीं है। हमारे लिए मुद्दा तो बना हुआ है कि इस पूरे नेटवर्क को झकझोरने का, जो करप्शन, जो बॉलीवुड ड्रग माफिया, उनका जो कार्टेल है, उसको नेस्तनाबूद करने का जो हमने बीड़ा उठाया है, वो अभियान हमारा जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।